स्टूडेंट्स, आज करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और इसमें आज आप सीखेंगे डिवीजन करना। ठीक है, छोटी क्लासेस से शुरू कर दिया जाता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सिखाना, जिसमें एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते थे आप। अब नंबर ऑब्वियस सी बात है, जो नंबर छोटा होगा उससे बड़े नंबर को डिवाइड करना होता है हमें। इसी तरह इसमें एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। पॉलिनोमियल जो कम डिग्री का होगा उससे डिवाइड किया जाएगा ज्यादा डिग्री वाले पॉलिनोमियल को। अब इसमें अपना डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजन एल्गोरिथम यही रहेगा, चाहे हम इसको पॉलिनोमियल पे लगाएं चाहे हम नंबर्स पे लगाएं, ऑलवेज यही होगा। तब तक किसी नंबर को डिवाइड किया जाएगा जब तक वो डिवीजर से छोटा ना आ जाए। जीरो भी हो सकता है और उस डिवीजर से छोटा नंबर भी हो सकता है। अब इसमें पूछता है हमें डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। अब gx आपका है x स्क्वायर माइनस 2 और px है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, अब हमें डिवाइड करना है gx से px को। ये डिवीजन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, 9th में भी सीख चुके हो। इसमें पावर को सेम बनाएंगे, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है। अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये x क्यूब बन जाएगा और ये हमारा बन जाएगा माइनस 2x, क्योंकि फिर इस वेरिएबल से जितनी भी टर्म्स यहाँ हैं उन सभी को मल्टीप्लाई करना होगा। साइन चेंज कीजिए, फर्स्ट एलिमेंट को कैंसिल कीजिए। माइनस 3x क्यूब प्लस 7x माइनस 3 माइनस 3x माइनस है 3 नहीं है यहाँ पे 3 लेंगे और x स्क्वायर ही है भाई, तो x भी नहीं आएगा। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 और ये अपना रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7x माइनस 9। x माइनस 3 हमारा क्या आ गया क्वोशिएंट और 7x माइनस 9 क्या आ गया रिमाइंडर। ठीक है, यही इसमें हमें फाइंड आउट करना है। अभी देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। gx x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, थोड़ा सा चेंज करके दे रखा था, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x था, तो x वेरिएबल को बीच में लेके आए हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। x की 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अभी यहाँ पे हमें x स्क्वायर से करना होगा क्योंकि x की पावर 4 है और x क्यूब बनेगा जो कि इसमें नहीं है, तो इसको पीछे लिख दीजिए प्लस x स्क्वायर। ये कैंसिल हुआ, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, फिर ये आ गया प्लस x, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, फिर यहाँ पे माइनस 3 लेंगे, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। अब रिमाइंडर आ गया इस केस में 8। रिमाइंडर x की टर्म में भी बच सकता है, रिमाइंडर कांस्टेंट भी हो सकता है और रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। ये हमारा क्वोशिएंट आ गया और 8 आ गया आपके पास क्या रिमाइंडर। इसी तरीके से क्वेश्चंस को इसमें सोल्व करना है। अभी देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में गिवन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2
x की 4 माइनस 5x प्लस 6। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x की 4, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x स्क्वायर आएगा, साइन चेंज करना मत भूलिएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फिर ये माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4, ये वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 5x प्लस 10। ये है रिमाइंडर और ये है आपका कोशेंट। बिल्कुल इजी है, ठीक है। अगर 9th क्लास में इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा तो 10th में बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। और अगर आपने 9th क्लास को ऐसे ही सोच लिया कि बोर्ड क्लास तो है नहीं, इसमें ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये चीजें अब दोबारा सीखनी पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रखा है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज a factor of second polynomial 2t की 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, अब इसको डिवाइड करें, 2t स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट को सेम बनाए, उसके बाद सेम होता है नहीं होता है उसकी ज्यादा वजन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अब इसको स्टार्ट करें क्वेश्चन को करना। कंप्लीट पॉलिनोमियल को नीचे लिखें तो लिख लें, नहीं तो जितनी टर्म्स आती लग रही हो उतना भी लिख सकते हो। फोर टी स्क्वायर माइनस 12 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 12 माइनस प्लस, और ये आ गया रिमाइंडर 0। यस, t स्क्वायर माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 2t की 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। फैक्टर होने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अभी इसका सेकंड पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब ये हो गया 3x स्क्वायर, 3x की पावर 4, फिर मल्टीप्लाई किया तो क्यूब आ रहा है, 9x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x, प्लस में आएगा भी माइनस आएगा, माइनस 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस 2x आ गया बस। अब इसमें रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी इसका थर्ड पार्ट और देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, एक्स की 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ये x क्यूब हो जाएगा, x की 5 माइनस 3x की 4 प्लस x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x की 4
माइनस 9x³ प्लस 3x², 4x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 4x³ माइनस 8x² प्लस 4x, 6x² माइनस x प्लस 1। अब इसमें रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। नो, इट्स नॉट द फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल if two of its zeros are √5/3 and minus √5/3। ठीक है, पॉलिनोमियल है आपका 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब इसमें 2 जीरोस हमें गिवन है, पावर 4 है, इट मीन्स इसकी कितने रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे, तो बाकी 2 निकालेंगे। अब देखिए भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐसे लिख देंगे, a² माइनस b² की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये बन जाएगा a² माइनस b², और इससे हम अब डिवाइड करेंगे। 5/3 है, फ्रैक्शन देख के बच्चे डर जाते हैं, फ्रैक्शन देख के ना घबराएं, ये क्वेश्चन इसी तरह एडजस्ट है कि ये फ्रैक्शन अपने आप एडजस्ट होता चला जाएगा। अब यहाँ पे 3x² आया, 3x⁴, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बचा माइनस 5x²। अब वैल्यू लिखिए, अब ये हो जाएगा प्लस 6x, तो ये हो गया 6x³ माइनस 3 से कट जाएगा माइनस 10x, ये भी कैंसिल, 3x² माइनस 5 प्लस 3 लिया, 3x² माइनस 5 आया। अब ये भी रिमाइंडर 0। देखिए, जब 2 वैल्यूज गिवन है और 2 और फाइंड आउट करनी है तो ऑब्वियस सी बात है रिमाइंडर 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया इट मींस हमारी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अब इस पॉलिनोमियल के ये 2 फैक्टर्स बन गए, एक तो ये है ही, दूसरा ये आ गया 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लो और ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, 3 इंटू x माइनस √5/3 x प्लस √5/3 इंटू x प्लस 1 एंड x प्लस 1। ये इसकी अदर 2 जीरोज हो गई। ठीक है, और अगर इसकी तरह ही लिखवाए तो -1 एंड -1 आर अदर 2 जीरोज ऑफ दिस गिवन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं gx से तो कोशेंट और रिमाइंडर हमें गिवन है, तो यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम लिखिए, कोशेंट और रिमाइंडर जो होता है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये गिवन है भाई, फाइंड gx, तो पहले जब इस रिमाइंडर को इधर ले जाएंगे तभी तो x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4, gx और ये कौन में क्या आ जाएगा x माइनस 2। अब x माइनस 2 है, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, 3x² प्लस x है यहाँ पे
अच्छा ये इससे आ गया अभी आपका 3x। अब इसको डिवाइड करें। अब इस केस में ध्यान रहे रिमाइंडर 0 बचना जरूरी है, क्योंकि रिमाइंडर तो हम यहाँ पे इसके साथ ऐड कर चुके। x माइनस 2, तो हमारा जो gx आया वो आ गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में एग्जांपल्स पूछ रखे हैं आपसे। फाइंड polynomials whose degree of px is equal to degree of qx, degree of qx and degree of rx and degree of rx is equal to 0। तो एक केस को मान लीजिए आप एज इट इज थर्ड पार्ट में ये ले सकते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन ले जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए। px and qx, इट मीन्स जो पोलिनोमियल px को डिवाइड करे वैसे ही उसके रिमाइंडर क्या आ जाए। तो कोई भी बाई क्वाड्रेटिक ले लीजिए और उसको क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर दीजिए और डिग्री ऑफ qx और rx भी आ जाएगा। यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक ले लिया, यहाँ पे भी लीनियर बचेगा और यहाँ पे भी लीनियर बचेगा। ठीक है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।